हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम न्यू डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने 6 नंबर की सिलाइयाँ ली है और ये एक बिना पैटर्न की साड़ी की 2 इंच की पट्टी कट की है। इसके लिए आप कैसी भी पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ियाँ या पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पायदान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पायदान मैं 28 फंदों का बनाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले कपड़े की एक नोट बांध लेंगे सिलाई में, जिससे ये हमारा एक फंदा भी बन जाएगा। तो ये एक फंदा भी डल गया। देखिए, एक फंदा इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। तो ये देखिए, मैंने 28 फंदे डाल लिए हैं सिलाई में। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधी सिलाई बुनेंगे। दूसरी सिलाई लेके इस तरह से फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से लपेट के ये फंदे को इस तरह से निकाल देंगे। ये दूसरा फंदा इसी तरह। तो ये देखिए, दूसरा फंदा भी इसी तरह बुन लेंगे। तो सभी फंदे हमें इसी तरह सीधे सीधे बुनते जाना है। पहली सिलाई में हमें फंदे ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथने। अगर टाइट बनाएंगे तो सही नहीं बनेगा, ना सिलाई निकलेगी। इसलिए पहली सिलाई हमें आराम से बनानी होती है। अगर आप इस पायदान को जब बड़ा बनाना चाहिए तो आप 2-2 के जोड़े में सभी फंदे ले लें। जैसे मैंने 28 लिया, तो आप 30 का, 32 का, 34 का, 38 का, 40 का, 44 का, 50 का, जितना बड़ा बनाना चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। लेकिन फंदे 2-2 के जोड़े में होने चाहिए। पहली सिलाई हमें सब सीधी सीधी बुन लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सीधी सीधी सिलाई बुन ली है। वापस से हम इधर की साइड भी सीधा सीधा ही बुनेंगे सभी फंदों को। तो ये पहला फंदा उतार लेंगे पीछे की साइड का और कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे। फिर इन सभी ये फंदा उतारने से पायदान में ज़्यादा गैप नहीं बनता। अब इन सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए, स्टार्टिंग की 2 सिलाइयाँ होती हैं वो मैं सीधी सीधी ही बुनती हूँ। आप चाहो तो पहली सिलाई से भी डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। तो
तो ये देखिए मैं आपको सभी फंदे सीधे सीधे बुन के दिखाती हूँ। देखिए वापस से मैंने सीधी सीधे सिलाई बुन ली है। तो अब हमें अब ध्यान से देखिए ना, इसमें हम अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए ये पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे और इस फंदे में इस तरह से ये देखिए पीछे की साइड को सिलाई डालेंगे, कपड़े को इस तरह से लपेटेंगे और इस तरह से एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। और अब इस फंदे को इसी में रखना और फिर दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को आगे की साइड कर लेंगे। इसी फंदे में वापस हम एक फंदा इस तरह से निकालेंगे। तो हमारा ये एक फंदे से एक फंदा बढ़ गया। तो हमारा इस एक फंदा बढ़ गया है और हमें अब पीछे की साइड हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम आपको इन सभी फंदों को हमें सभी को सीधा सीधा बुनना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए अब लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, तो इनको हम यहीं पे छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। तो कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड करके अपनी साइड कर लेंगे। फिर वापस इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधे सीधे बुनना है फंदों को। फ्रेंड्स ध्यान रखना कि ये जो फंदे हैं वो पीछे की साइड जिस साइड हमने नोट बांध दिया उसी साइड हमें फंदे छोड़ने हैं और ये ऊपर की साइड होती है ना, उसी साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने पहले एक फंदा बढ़ा दिया था, इसी तरह हमें पूरे 8 फंदे बढ़ाने हैं। जो हमने एक बढ़ा दिया तो 7 फंदे और बढ़ाने हैं और 2 फंदे छोड़ दिए हमने।
देखिए हमने उल्टी साइड से भी सीधे सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। फिर से हम जैसे पहले पहला फंदा उतारा था, कपड़े को इसी साइड रखना, फिर इस वाले फंदे में पीछे की साइड इस तरह से सिलाई को डालेंगे और कपड़े को इस तरह से लपेटेंगे और फिर इस तरह से हम कपड़े को निकाल लेंगे। तो हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया है। फंदे को इसी में रखना, फिर वापस कपड़े को अपनी साइड करना है और फिर से इसी फंदे में से हमें एक और फंदा निकाल लेना है। अब इसको बाहर निकाल देना। तो हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया है। अब हमें इन सभी फंदों को फिर से सीधा सीधा बुन लेना है और पीछे की साइड जो हमने 2 फंदे छोड़े थे पहले, 2 इस बार छोड़ देंगे। अब इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने सीधी सिलाई भी कर ली है। तो वापस से इसी पहले की तरह पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे, इस वाले फंदे में पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे, लपेटेंगे कपड़े को और ये एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे, कपड़े को अपनी साइड, इसी में से एक फंदा और निकालेंगे। तो ये देखिए अब इसको वापस से निकाल देंगे। तो हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। और पीछे की साइड हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। पहले हमने 4 फंदे छोड़ रखे हैं, 2 इस बार छोड़ देंगे। तो हमें ये 2 फंदे, जब तक हम यहाँ पे हमारे 8 फंदे ना बढ़ जाएं तब तक हमें 2 फंदे ही छोड़ने हैं। ये पहला फंदा उतारने से देखिए इस तरह से हमारी चोटी की सी प्यारी सी डिज़ाइन बन जाएगी। अगर आप ये डोरमेट बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ के साथ ही बनाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी बनाने में और ये आसानी से बन भी जाएगा। ये देखिए तो पहले 2 छोड़े थे, फिर 2 छोड़े, फिर अब 2 और छोड़ रही हो। यहीं से हम पलट जाएंगे कपड़े को पीछे करके और इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। तो अब मैं आपको पूरा बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। फिर से हम पहले की तरह ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को पीछे की साइड रखेंगे, पीछे की साइड फंदे में पीछे की साइड डालेंगे और ये एक फंदा और बढ़ा लेंगे। फिर इस फंदे को इसी में रखना है, फिर कपड़े को अपनी साइड करके इसी फंदे में से एक फंदा और निकाल लेंगे हम। इस तरह से अब फंदे को निकाल देंगे और इन सभी फंदों को फिर से सीधा सीधा बुन लेंगे। और फिर से हमें पीछे की साइड 2 फंदे और छोड़ने हैं। पीछे की साइड हमने 2 4 6 फंदे छोड़ दिए हैं, 2 इस बार छोड़ देंगे। तो पीछे की साइड हमारे 8 फंदे हो जाएंगे।
ये देखिए फिर से मैंने 2 फंदे और छोड़ दिए हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 फंदे हो गए। और आगे की साइड हमने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। तो फिर से हम कपड़े को पीछे की साइड करेंगे और इन सभी को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर हमने 4 फंदे बढ़ा दिए, तो अभी 4 फंदे और बढ़ाने हैं और 4 और 2-2 करके 4 बार ही फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए ये सीधी सिलाई मैं बुन लेती हूँ पूरी, फिर आपको दिखाती हूँ बुन के। देखिए सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। फिर से वो वाली प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ ये करके। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर इस दूसरे नंबर के फंदे में इस पीछे की साइड सिलाई को डालेंगे, इस तरह से कपड़े को लपेटेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे इसमें से। अब कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे, यह फंदा इसी में रखेंगे और फिर से इसी वाले फंदे में एक फंदा और बुनेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पूरे 5 फंदे बढ़ गए हैं और पीछे की साइड हमें 2 फंदे इस बार छोड़ देने हैं, तो हमारे पूरे 10 फंदे छूट जाएंगे और 5 फंदे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको पूरे 8 फंदे बढ़ा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। सॉरी, मैंने आपको पहले 8 फंदे बढ़ाने बताए थे, लेकिन यह 28 फंदों का है तो इसमें 7 ही बढ़ाने हैं, क्योंकि हमें 14-14 का वो करना है, 14-14 हाफ करने हैं। तो 28 फंदों में 14-14 हो जाएंगे हाफ। तो ये देखिए मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं और ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और ये 14, यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने, अब हमें सीधा सीधा ही गूंथना है। तो ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे और जो अब ये देखिए ये 8 फंदे अलग से ही हैं, 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो हमने ये 7 फंदे बढ़ाए थे, तो इनका हम कुछ भी नहीं करेंगे, इनको सीधा सीधा गूँथेंगे। और अब जो 14 फंदे हमने छोड़े हैं उनका कुछ नहीं करना है। अब जो ये 14 फंदे बच गए थे उनको 2-2 करके छोड़ेंगे। तो जब तक हम ये ऊपर वाले 14 फंदा छोड़ेंगे ना, तब तक हमें ऊपर की साइड ना तो बढ़ाना है, ना घटाना है, ना छोड़ना है। सिर्फ इनको सीधा सीधा इन 7 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे हम। फिर से तो देखिए ये 14 फंदे और बचे थे ना, इन 14 नीचे वाले 14 फंदों का हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जो ऊपर वाले 14 फंदे थे उनमें से 2 को छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे और वापस से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। जैसे पहले बुन रहे थे पीछे की साइड, वैसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। मैंने सीधे सीधे फंदे बुन लिए हैं। फिर से हम ये पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और फिर से सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। और फिर इन 14 फंदों में से 2 फंदे छोड़ दिए थे, तो ये 2 फंदे और छोड़ने हैं इस बार। तो मैं इतना आपको गूंथ के दिखाती हूँ।
तो ये देखिए 2 फंदे और छोड़ दिए हैं मैंने 14 में से। तो अब 10 फंदे और बचे हैं, उनको भी छोड़ेंगे। इसी तरह उल्टा उल्टा सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे इस साइड से। तो देखिए मैंने सभी फंदों को 2-2 करके छोड़ दिया है। ये देखिए ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और 13 14, ये 14 फंदे हमने पहले बार में छोड़े थे जब हमने ऊपर की साइड 7 फंदे बढ़ाए थे। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और ये 14 फंदे हमने उसके बाद में छोड़े हैं जब हमने ना कोई फंदा बढ़ाया है ना घटाया है, बस सीधा सीधा बुना है। और ये जो 7 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 ये 7 फंदे हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं। तो चलिए अब इन जो 7 फंदे बढ़ाए थे उनको हम घटाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये वाला फंदा, पहला फंदा उतारेंगे। फिर इन सभी जो ये 7 फंदे और जो ये 14 फंदे हमने छोड़े थे उनको पहले हम बुन लेंगे सीधा सीधा। ये देखिए पहला फंदा उतारने से ये देखिए इतनी चोटी की तरह ये इतनी बढ़िया शेप बनती जाती है। तो ये देखिए ये सभी फंदे हम पहले तो बुन लेंगे, जो हमने 7 फंदे बढ़ाए थे वो, और ये जो 14 फंदे हमने छोड़े हैं। तो ये देखिए जो 7 फंदे हमारे बढ़ाए हुए हैं वो बुन लिए हैं। अब जो ये 14 फंदे हमने छोड़े हैं उनको बुनेंगे हम। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत आसान है, आप इसे बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 14, ये 3 फंदे और बुन लेंगे हम। तो 10 2 12 14। तो ये देखिए ये 14 फंदे 2 2 4 6 8 10 12 और ये 14, ये 14 फंदे हमें ऐसे ही छोड़ देने हैं, इनका कुछ नहीं करना है। अब यहीं से पलट जाएंगे देखिए इस तरह से, और फिर इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए हमने जो 7 फंदे छोड़े बढ़ाए थे और जो 14 फंदे छोड़े थे इनको सभी को यहाँ तक हमने सीधा सीधा बुन लिया है। तो अभी यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे सिलाई के बीच से, दोनों सिलाई के बीच से। और देखिए ये 2 फंदे हैं, 1 और ये 2, इनको हम एक साथ गूँथेंगे इस तरह से, 2 का एक फंदा बना लेंगे और इसको निकाल देंगे। फिर इन सभी फंदों को हमें एक एक करके गूँथना है। तो जो हमने 7 फंदे बढ़ाए थे उनमें से एक फंदा हमने गठा दिया है। तो अभी ध्यान, अब देखना यहीं से अब हमने जो
14 फंदे छोड़ रखे हैं, उनमें से हम 2 फंदे उठाएंगे। तो 2 करके लेंगे हम हर बार। तो ये देखिए, ये हमारा ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इस वाली सिलाई में इस तरह से डाल देंगे और ये 2 फंदों का एक कर लेंगे, जिससे हमारा ये बीच में गैप ना रहे। देखिए गैप नहीं रहेगा ऐसे। और ये एक फंदा और, तो हमने जो 14 फंदे छोड़े थे उनमें से 2 फंदे उठा लिए। ये देखिए 2 2 4 6 8 10 और ये 12 फंदे बचे हैं। अब यहीं से दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करके पलट जाएंगे और इन सभी फंदों को वापस से सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए पीछे की साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा सीधा बुनते रहना है। देखिए सीधा सीधा बुन लिया है मैंने। अब फिर से इस साइड से पलट जाएंगे और ये पहला फंदा वापस से उतार लेंगे, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे और ये देखिए फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 2 फंदे एक साथ लेंगे, जैसे पहले वाले में किया था उसी तरह हम 2 का एक कर लेंगे और फिर से हम एक एक फंदे बुनते जाएंगे और पीछे की साइड से वापस वैसे ही 2 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए हमने 2 फंदे गठा दिए हैं आगे की साइड से और पीछे की साइड से हमने 2 फंदे उठा लिए हैं। तो ऐसे ही हम पूरे 7 फंदों को गठाएंगे। तो ये देखिए फिर से हम यहाँ से 2 फंदे उठाएंगे, तो ये गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदे को उठा लेंगे इस तरह से और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से 2 का एक करते हुए और इस वाले को एक एक करके गूंथ लेंगे इस तरह से और यहीं से वापस पलट जाएंगे इस तरह से। अब इस साइड में हमें सीधे सीधे बुनना है, इस साइड में कुछ नहीं करना। तो ये देखिए हमारे 4 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब 10 फंदे हमारे इस सिलाई में 10 फंदे और बचे हैं। तो इन सभी को मैं आपको सीधा सीधा बुन के दिखाती हूँ, पूरा बुन लेती हूँ मैं। हमने 2 फंदे गठा दिए हैं, ये तीसरा फंदा गठाएंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और देखिए ये 2 फंदे को एक साथ लेंगे और ये 2 का एक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा तीसरा फंदा भी गठ चुका है और जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से पीछे की साइड हम 2 फंदे और उठा लेंगे। तो मैं यहाँ तक आपको बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिर से हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ में बुन लेंगे, जिससे ये गैप नहीं
रहेगा और फिर से यहीं से वापस पलट जाएंगे। तो ये देखिए हमने आगे की साइड 3 फंदे गठा दिए हैं और पीछे की साइड हमने 2-2 करके 2 2 4 2 6 2 8 फंदे और बचे हैं। तो 8 तो 4 फंदे और गठाने हैं और इनको 2-2 करके उठाना है। तो यहीं से पलट के हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये सारे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने चौथा फंदा भी इसी तरह गठा दिया है और पीछे की साइड हमें वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे वो 2-2 फंदे उठाते जाएंगे। तो हमने 4 फंदे गठा दिए। अब हमारे 3 फंदे बड़े हुए और हैं जिनको हम इनकी जैसे ही गठा देंगे और पीछे की साइड जो 2-2 फंदे हैं उनको हर बार में एक एक करके उठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से हमारी एक कली कंप्लीट हो जाएगी और फिर से वही प्रोसेस करनी है बढ़ाने गठाने वाली। तो ये देखिए फिर से हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे कि हमारा जो यहाँ पे ज़्यादा छेद ना बने। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से और फिर ये फंदा इस तरह से। तो यहीं से वापस पलट जाएंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए मैं आपको सारे फंदे गठा के बताती हूँ और ये भी लेके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये लास्ट फंदे हैं जो मैं ले रही हूँ। वापस छोड़े हुए 2 फंदे आगे की साइड मैंने पूरे के 7 फंदे गठा दिए हैं और ये जो 2 फंदे लास्ट में छोड़े हुए थे उनको भी इस तरह से मैंने बुन लिया। तो अब हमें इस साइड सीधी सीधी सिलाई बना लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये एक कली कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो ये पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को अपनी साइड करके फिर से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये सभी फंदे मैं आपको सीधे सीधे बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को इस तरह से बुन लिया है और ये हमारी एक कली बन के कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फिर से मैं आपको एक बार और फंदे कैसे बढ़ाते हैं वो बताती हूँ। ये पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे और इस वाले फंदे में इस तरह से पीछे की साइड सिलाई को इस तरह से डालेंगे, कपड़े को ऊपर की साइड से इस तरह से लपेट के ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस वाले फंदे को हम सिलाई में ही रखेंगे और दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को इस तरह से निकाल लेंगे और वापस से इसी वाले फंदे में एक फंदा और बढ़ाएंगे और इस तरह से इस फंदे को उतार देंगे। तो ये देखिए हमारा एक फंदा बढ़ गया है। जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी 7 फंदे बढ़ाए थे तो 2-2 करके फंदे छोड़े थे। फिर हमने इन 7 फंदों को कुछ नहीं किया, जब अगले वाले 14 फंदे छोड़े थे फिर जब हमने गठाया उस टाइम हमने 14 फंदे तो सीधे के सीधे बुन लिए। फिर जो हमने नीचे की साइड 14 फंदे छोड़े थे उनको 2-2 करके ले लिया। तो अब देखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। तो पीछे की साइड हम 2 फंदे छोड़ेंगे तो दूसरा फंदा बढ़ाएंगे तब भी 2 फंदे छोड़ेंगे। इस तरह से हमने 7 फंदे बढ़ाने हैं और नीचे की साइड हमें 14 फंदे छोड़ने हैं। तो ये वाली कली बनाई थी वैसे ही हम अगली भी बनाएंगे। तो मैं आपको 3-4 कलियां बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 2 कलियां बन गई है और ये देखिए कैसे हार्ट शेप की दिल की शेप में बना है।
तो इसी तरह हम और भी कलियां बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से अलग कलर की पट्टी को ऐड करूँगी। तो चलिए आपको किस तरह से ऐड करते हैं वो बताती हूँ। देखिए ये दिल के शेप में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। और अब हम दूसरे कलर की, देखिए ये मैंने पैटर्न वाली साड़ी ली है, तो मैं इसको ऐड करूँगी यहाँ पे। देखिए इस तरह से इसको इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे। फिर पहले फंदे को तो दिए, देखिए पीछे की साइड हमने पहले पहला फंदा उतार रहे थे वैसे ही इस बार भी उतारेंगे, क्योंकि ये पहला फंदा उतारने से पीछे की साइड ज़्यादा बड़ा छेद नहीं बनता। ये देखिए इस तरह से इसको बुन लेंगे, इसको अंदर की साइड ही रखेंगे इस तरह से। फिर अब इस ब्राउन वाली पट्टी को इसके अंदर डालेंगे। देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए बिना कोई गांठ वगैरह बांधे हमने एक पट्टी और ऐड कर ली है। तो हम अब इस तरह से हम दो कलियां इसकी, ये दिल के शेप में दो इस कलर की बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वैसे ही बनेगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 7 फंदे बढ़ाने हैं, पीछे की साइड 2-2 फंदे छोड़ देने हैं, फिर उनको गठा देना है। देखिए इस तरह से मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब वैसे ही जैसे पहले हमने इन 2 कलियों में बढ़ाया था वैसे ही फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे और इस वाले दूसरा नंबर के फंदे में इस तरह से पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, ऊपर से इस तरह से लपेटेंगे और फिर एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। कपड़े को अब दोनों सिलाई के बीच से अपने साइड करेंगे, फिर इसी वाले दूसरे नंबर के ही फंदे में वापस से हम सिलाई को डालेंगे इस तरह से, और फिर कपड़े को लपेट के एक फंदा और बढ़ा लेंगे और फिर इस फंदे को बाहर निकाल देंगे सिलाई से। फिर सभी फंदों को फिर से एक एक करके बुन लेना है। और पीछे की साइड हमें जैसे पहले छोड़ रहे थे वैसे ही 2 फंदे छोड़ने हैं। तो मैं आपको और कलियाँ बना के दिखाती हूँ। अगर फ्रेंड्स मैं अगर पूरा वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगी कि किस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए अब हमें ये 2 फंदे छोड़ने हैं, फिर जब हम अगला फंदा बढ़ाएंगे तो फिर ये 2 छोड़ेंगे, फिर अगला बढ़ाएंगे तो ये 2, ऐसे करके हमें 7 फंदे बढ़ाने हैं और 7 फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी 5 कलियां बना ली है। अभी आधा बन गया है, आधा और बनाऊंगी। तो देखिए ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पूरा डोरमेट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसको बंद करते हैं। तो हमें 2 फंदों को एक साथ बुनना है। फिर इस वाले फंदे को वापस सिलाई में डाल देंगे, फिर 2 को एक साथ।
इस तरह से हमारा प्यारा सा डोरमेट कंप्लीट हो चुका है।